मेरे दूसरे चैनल पे एक्टिविज्म के बारे में एक वीडियो है जिसमें कि मैंने कहा था कि इफ़ यू आर नॉट एक्टिव यू आर पैसिव। मतलब एक्टिविज्म के कॉन्टेक्स्ट में इफ़ यू आर नॉट एक्टिव यू आर पैसिव एंड नॉट ओनली आर यू कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव चेंज, इंसाफ से भरे चेंज, सकारात्मक चेंजेस फॉर द सोसाइटी, changes that move an individual towards more and more individual freedom and human rights। तो उन चेंजेस को, फॉरवर्ड लुकिंग चेंजेस को न सिर्फ आप लाने में देर के जिम्मेदार हैं, आप एक्चुअली उस चेंज के खिलाफ लड़ने के, उसको पीछे धक्का देने वालों में से आप शामिल हैं अगर आप एक्टिविस्ट नहीं हैं। खैर, तो मेरे से ये बहुत, उसके वीडियो के बाद जो हफ्ते महीने बीते हैं उसमें बहुत लोगों ने इनबॉक्स में भी और बाहर भी मुझसे पूछा है कि थोड़ा तो हिंट करिए कि ये जो फाइनेंशियल मॉडल है कि इसको, पैसे के मामले को, अर्निंग को, इनकम का क्या करें, पैसा तो चाहिए। जब मैं कहता हूं कि इवन इफ समवन किक्स मी ऑफ द ग्रिड, someone kicks me out of this market, out of this capitalist economic system, मैं फिर भी I will thrive, maybe more than I'm thriving now, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कर लिया है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक हल्का सा छोटा एग्जांपल, कि अभी मेरे एक दोस्त ने, जो कि शिकागो में रहता है, उसके भाई ने मुझे फोन किया और न्यूजीलैंड की एक कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर भेजा। उसमें नाम लिखा हुआ था किसी आदमी का, लड़के का, और ये कि भाई एजेंट ने ये अपॉइंटमेंट लेटर, जॉब ऑफर भेजा है, और क्या देख के बताना, पता करके बताना कि क्या ये जेन्युइन होगा। तो सीधा, चूंकि ये मेरा जो माइंड इस इमिग्रेंट्स के मामलों में सीधा ऐसे काम करता है, तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज पे मैं गया, मैंने नाम डाला उस कंपनी का और लिखा हुआ आया, ये एक हफ्ते पहले की बात है, और वो लिखा हुआ आया कि दिस कंपनी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर इन 2011, कोई महीना भी था। तो इससे सीधा ये साबित होता है कि दैट कंपनी इज नॉट एग्जिस्टेंट एनी मोर। यार शेर सिंह, कॉमरेड शेर सिंह माणक ढेरी, आप भी इसमें थोड़ा सा देखना। कंपनी का नाम है वेक, WAKE, फ्रूट लिमिटेड या कुछ भी है। तो जो भी कोई इंडिया में आपको इस कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर दे करके वीजा दे रहा है एजेंट, और आपको वो दे रहा है, मतलब आपसे पैसे ऐंठ रहा है, 4 लाख यहाँ, 8 लाख, 4 लाख वहां जाके, 8 लाख में बाय द वे कोई जेन्युइन वर्क वीजा न्यूजीलैंड का अपॉइंटमेंट का नहीं मिल रहा है। इस चीज में मत फंसिए, ये स्कैम है। और रजिस्टर ऑफ कंपनीज में आप खुद जाकर के देख लीजिए। अच्छा, खैर, तो उसके जो 8 लाख रुपए मैंने बचाए ये, और मान लीजिए ये वो कोई दूसरा वो 60 लाख जो देखे जाते हैं, 60 लाख है एक्चुअल रेट आजकल, तो 60 लाख जो देके जाते हैं, जो एक्चुअली थोड़ा जेन्युइन होता है, उसमें अगर मैंने उसके ये करवा दिया होता कि यार वहां वैकेंसीज तो 10 ही हैं, 100 को जो है वीजा दिलवा दिया है इसने उसी जॉब के नाम पर, ड्यू टू अ ग्लिच इन द लॉ, इन द सिस्टम, उसने 60 लोगों को दिला दिया है 10 के उस पे, तो 50 लोग बेरोजगार रहेंगे। अगर मैंने उनके वो पैसे बचवा दिए होते तो चलो, किसी के मैंने 60 या 8 लाख रुपए बचाए हैं। और कभी आप सोचिए उस आदमी के पास मैं जाऊंगा कि यार मेरा जेन्युइन काम है, मुझे ज़रूरत है, तो अगर मैं 8 लाख बचाए हैं मैंने, तो अगर मैं 16 लाख भी उससे मांग लूंगा ना, देता है ऐसे मामलों में। तो मैंने कुछ एक्टिवली जाकर के किसी का कुछ वो नहीं किया, लेकिन सिर्फ अपनी सच्चाई, सिर्फ अपने एक्टिविज्म के जो टूल स्किल सेट्स हैं, कानूनों की जानकारी रखनी पड़ती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो दूसरे को प्रोटेक्ट करने का भी जब टाइम आता है तो हमें पता होता है, तो हम लोगों के पैसे बचवा देते हैं, किसी को पैसे किसी के फंसे हुए दिलवा देते हैं, यू नो। तो बहुत लोगों का ऐसा ये है। तो एक जस्ट हिंट दे रहा हूं आपको, इस कोऑपरेटिव मॉडल, एक नेटवर्क, लाइक माइंडेड लोगों के, सॉवरेन सिटीजन्स के आपसी भाईचारे का, गिव एंड टेक का ये मॉडल है। ये बस हिंट दे रहा हूं मैं आपको। आप जो, मैं किसी कमेंट का कोई जवाब नहीं दूंगा इसमें, क्योंकि कुछ चीजें आज भी डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज में, इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड, इंडिया, अमेरिका, कनाडा,
कुछ कुछ चीजें कुछ मुल्कों में इलीगल हैं, साफ बोलता हूं। तो इसलिए ना मैं फंसना चाहता हूं, ना पूछने वाले को फंसाना चाहता हूं। मैं बताऊंगा कुछ नहीं, बस ये काफी है इंटेलिजेंट लोगों के लिए। एनीवे, लड़ रहे, एक्चुअली लड़ रहे, सड़क पे लड़ रहे, एक्चुअली लड़ रहे सभी लोगों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद।